हेलो दोस्तों, दीनानाथ जी की पूरी रात करवटों में बीती। एक पल भी वो सो नहीं पाए। सुबह उठे तो नहा धोकर जल्दी तैयार हो गए। मन बड़ा अशांत था। बोझल कदमों से अपनी दुकान की तरफ चल पड़े। मन में बड़ी उलझन थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि कोविड-19 के कारण ऐसी मंदी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और इसी मजबूरी में, इसी मंदी के कारण आज उनको अपनी दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स में से एक को काम से हटाना था, क्योंकि वो 4-4 लड़कों की, 4-4 हेल्पर्स की सैलरी, तनख्वाह अब कम होती आमदनी में से देने में असमर्थ थे। खैर, इसी दुविधा में सेठ जी, दीनानाथ जी दुकान पर पहुँचे। चारों हेल्पर्स पहले से मौजूद थे। दुकान की साफ़ सफाई कर दी गई थी। दुकान को व्यवस्थित कर दिया गया था। कुछ देर के बाद दीनानाथ जी ने चारों हेल्पर्स को अपने पास बुलाया। उनमें से 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। दुकान पर लड़कियों के सामान की सेल ज़्यादा थी, इसलिए उन लड़कियों को काम पर से हटाया नहीं जा सकता था। रही बात दोनों लड़कों की, तो उनमें से जो बड़ा लड़का था वो काफ़ी चुस्त था, जबकि छोटा लड़का छोटे मोटे कामों के लिए दीनानाथ जी ने अपनी दुकान पर रखा हुआ था। तो दीनानाथ जी ने सारा हिसाब लगाकर उस छोटे लड़के दीपक को कहा कि दीपक, मेरी भी मजबूरी है बेटे। अब दुकान पर काम कम हो गया है, ये तुम भी देख रहे हो। तो अब मैं 4-4 हेल्पर्स की तनख्वाह देने में असमर्थ हूँ। इसलिए बेटे, आज मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, तुम कहीं और काम देख लो। अब बाकी के जब हेल्पर्स ने ये बात सुनी तो वो बड़े हैरान थे कि सेठ जी ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। तब सेठ जी के पास वो आए तीनों और बोले, सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। सेठ जी ने कहा, बोलो, क्या कहते हो। तो वो बोले कि सेठ जी, आप दीपक को नौकरी से मत हटाइए, क्योंकि इसके बड़े भाई की भी नौकरी कोरोना में आई मंदी के कारण छूट गई है। इसकी माँ भी बीमार है। तो इस तरह से अगर दीपक की भी नौकरी छूट जाएगी तो इन पर तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। हमारी आपसे विनती है कि आप हमारी तनख्वाह कुछ कम कर दीजिए। हम आपसे 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह लेते हैं। आप हमें 8-8 हज़ार रुपये भी देंगे तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप बचे हुए पैसे दीपक को तनख्वाह के रूप में दे दीजिए। कृपया इसको काम पर से मत हटाइए। सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन हेल्पर्स को कहा कि बच्चों, उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन जिम्मेदारी उठाने में तुम मुझसे बहुत बड़े हो। मैं तुम्हारे इस त्याग के सामने नतमस्तक हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा गुजारा कम तनख्वाह में हो जाएगा। तो उन तीनों ने अपनी सहमति इस बात के लिए दे दी। दीनानाथ जी की समस्या उन बच्चों ने चुटकियों में हल कर दी। तो इस तरह से दीपक का रोज़गार भी जाने से बच गया और सेठ जी को जो ग्लानि हो रही थी वो भाव भी उनके मन के दूर हो गए। तो दोस्तों, इस कोरोना के टाइम में आज कितने ही युवा बेरोज़गार हो गए हैं। कितनी ही प्राइवेट कंपनीज़ ने बहुत सारे युवाओं को काम पर से निकाल दिया है। तो मेरा ये मानना है कि उनको काम पर से ना निकाल कर, अगर हम उनको कम तनख्वाह पर या बीच का कोई और रास्ता निकाल कर अगर एकदम से हम उनकी रोज़ी रोटी ना छीने, तो इससे बहुत सारे जो घर हैं वो अपना 3 वक्त का खाना शांति से, आराम से, सुकून से खा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।